भतीजे ने ही संपत्ति के लालच में अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी और अपने कुछ परिचितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन जांच में पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए भतीजे को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला सिकलापुर में रोडवेज बस स्टैंड के पास रहने वाले दयाशंकर की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके ही भतीजे ऋतिक पुत्र हरिशंकर को गिरफ्तार करते हुए उसकी निशानी पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा, कारतूस, पेचकस और प्लास बरामद कर लिया। गिरफ्तार ऋतिक ने बताया कि उसके चाचा अविवाहित थे, जिसके चलते उसे डर था कि कहीं उसके चाचा अपनी संपत्ति किसी दूसरे के हाथों बेच सकते हैं। ऋतिक ने बताया कि उसके चाचा उसकी पत्नी पर भी गलत नजर रखते थे। इसी के चलते 16 मार्च की रात को उसने चाचा दयाशंकर की गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या में प्रयुक्त सभी असला और अन्य सामान मकान के नीचे स्थित दुकान में छिपा दिए और आसपास रहने वाले अपने 5 परिचितों के खिलाफ चाचा की हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कर दी। लेकिन जांच में पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए उसको गिरफ्तार किया और जेल भेजा। दिनांक 17 मार्च 2025 को थाना कोतवाली में एक व्यक्ति जिसका नाम ऋतिक है, उसने एक तहरीर दी कि उसके सगे चाचा को किसी ने गोली मार दी और इसने नामजद तहरीर दी थी और अपने ही 5 साथियों का नाम उसने उस तहरीर में दिया था कि वो लोग आए और रात को उन्होंने गोली मारकर उनके चाचा, जिनका नाम दयाशंकर था, उनकी हत्या कर दी। इसमें जब मौके पर पहुंचा गया और सूचना मिलने पर और जब जांच की गई तो इसमें ये सामने आया कि जो वादी मुकदमा था, जिसका नाम ऋतिक है, वह खुद ही इसके अंदर अक्यूज्ड है और उसने ही ये हत्या कारित की। तो इसका जो कारण था, पूछताछ में ये सामने आया कि जो इसके चाचा हैं, इनके वारिस कोई नहीं है और इनके पास में थोड़ी संपत्ति थी, जिस संपत्ति को लेके इस व्यक्ति को यह आशंका थी कि ये संपत्ति किसी को बेच देंगे और इसे कुछ नहीं मिलेगा इस संपत्ति में। यह सोचकर ऋतिक ने अपने ही सगे चाचा की हत्या कर दी कि वो संपत्ति उसको मिल जाएगी। और इसमें दूसरा एंगल ये था कि अपने ही जो साथी जिनके साथ इसकी रंजिश थी पहले से, उन साथियों को भी ये उस हत्या में फंसा देगा। तो इसने ये पूरा षड्यंत्र रचा और अपने घर की इसने लाइट काटी। लाइट काटने के बाद ये एंटर हुआ और इसने 2 शॉट तमंचे से फायर किए अपने चाचा के ऊपर। उसकी ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई और बाहर आके इसने वापस बिजली का तार जोड़ दिया। इस प्रकरण में जो ये वादी मुकदमा है, जो हमारा इसमें हत्यारा है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके पास से एक तमंचा, कुछ खोखे और जो पेचकस और प्लास इसने यूज करे थे बिजली काटने के दौरान, वह भी बरामद किए गए हैं और इसे आज दिनांक 18 मार्च 2025 को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।